करते बोलो जय बाबा की। कहते हैं केदारनाथ में स्वर्ग से हवा आती है भाई। इतने सस्ते कैसे हो गए घोड़े आजकल मार्केट में? इतने तो पैसे घर वालों ने भी नहीं दिए भाई साहब, घोड़े वालों ने अलग दुखी कर रखा है यहाँ पे। आपको तो आंसर देना ही पड़ेगा अंकल जी, क्या करें। हम 12 खत्म ही हो गया 2013 की आपदा में। मुझे 2 बार धक्का मारा, मैं बच गया खाई में गिरने से। मैं जब 100 के लिया था फेफड़े बाहर आ गए थे। रहने के लिए ठीक है, काफी सारे टेंट है। ये जो बादल हटा कैसे बर्फीली एम्बुलेंस तक क्रैश हो गया था ना यहीं पे। गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के बज चुके हैं 4:29 यानी कि ऑलमोस्ट 4:30 हो चुके हैं। और आज हम उठ चुके हैं 4 बजे। मैं उठ चुका था, फ्रेश वगैरह हो चुके हैं। ऊपर ही जाके नहाएंगे क्योंकि यहाँ नहाओ या ऊपर नहाओ, नहाना तो पड़ेगा ही। तो ऊपर ही जाके नहाएंगे। बस यहाँ पे रेडी होते हैं, बैग लेते हैं, बैग जमा करेंगे, जो जमा करना और जो सामान ऊपर ले जाना वो लेंगे और रवाना होते हैं सीधा बाबा के दरबार की ट्रैकिंग करना। एक्चुअली हुआ क्या था ना हमारे साथ, जब हम ट्रैकिंग कर रहे थे 2022 में, तो हमने ना 10-11 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी। तो हमें लग गए थे रात के 11-12, ऑलमोस्ट 12 से 13 घंटे लग गए थे चढ़ने में। अगर मैं 5 बजे शटल सेवा में बैठ जाता हूँ और 5 बजे से मैं स्टार्ट कर देता हूँ गौरी कुंड की, 5 से 5 यानी शाम में आराम से मैं 5-6 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो टेंट्स वगैरह या जो भी रहने का होगा ना वो आराम से इजीली मिल जाएगा। पिछले साल यही हुआ था कि हमने जब ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी 10 बजे, लगभग 10 या 11 के बीच में, तो हम 10-11 बजे ही पहुंचे थे, 12 घंटे में ही पहुंचे थे। लेकिन हमें रहने के लिए नहीं मिला था क्योंकि ऑलमोस्ट रात हो गई थी, सब चीज हो गया था बंद। बड़ी दिक्कत हुई थी उस समय रहने में भाई। फिर हमें पीछे जाना पड़ा, फिर टेंट ढूंढना पड़ा, ये और शरीर पूरा टूट जाता है ट्रैकिंग में। मैं वो गलती नहीं करने वाला, इस बार हम जल्दी जाएंगे। और रात ही को मैंने ना वो वेरिफिकेशन वगैरह सब करवा लेता, आपने देखा होगा पिछले की वीडियो में। और हाँ, बजट में रखेंगे पूरा ट्रिप ना, मतलब कि ट्रिप तो अभी तक बजट में ही चल रही है। और ऊपर देखेंगे क्या होटल्स वगैरह कितने में क्या क्या मिलता है। तो चलते हैं बिना देरी के। तो ये हो चुके हैं फुल रेडी, जैकेट वगैरह पहले भाई, बाहर है ठंड तो जैकेट्स वगैरह पहले। अभी ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, गौरीकुंड पहुंचते वहाँ पे देखेंगे, अगर जब मन करेंगे तो ब्रेकफास्ट कर लेंगे। गौरीकुंड में करके ही जाएंगे वैसे। अब शटल सेवा भी स्टार्ट हो गई होगी, भीड़ भी आज ना बहुत ही ज्यादा कम है। अभी बाबा के दरबार की ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं, बोलो जय बाबा की। कल जो हमारी गाड़ी चली थी ना 438 किलोमीटर चली है दिल्ली से अपने घर से यहाँ तक। यहाँ करवाते हैं बैग जमा और फिर निकलते हैं। बैग छोड़ देंगे, जो अपना ये वाला बैग है ना यही बैग लेके जाएंगे, जो भी नीड्स है वही लेके जा रहे हैं। अभी तो अंधेरा ही है फिलहाल, तो बिना दिखेगा नहीं। 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग, अब जबरदस्त वाली वॉक लगी घोड़े आगे। तो यहाँ पे होता है रजिस्ट्रेशन चेक, मैंने तो कल रात में करवा लिया था, लेकिन आके जरूर करवा लेना यहाँ पे। तो ये है शटल सेवा, शटल सेवा के पास आ चुका है। शटल सेवा लेते हैं और फिर चलते हैं। शटल में बैठ गए, शटल में तो मॉर्निंग होने लगी है। उतर गए, चलते हैं ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे बाबा के दरबार की। गौरीकुंड पहुंच चुके हैं, गौरीकुंड। और गौरीकुंड में पियेंगे यहाँ कॉफी और देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से। कॉफी पीते हैं गौरीकुंड में और ट्रैकिंग करेंगे स्टार्ट। ट्रैकिंग हो रही है, बंदे जा रहे हैं ट्रैक करके। सुबह भी होनी स्टार्ट होगी हल्की हल्की। तो कॉफ़ी वगैरह पी लिया। अब जो यात्रा जो हमारी यानी कि 6 बजे जो है ना, 6 बजे से स्टार्ट हो गई यात्रा। ट्रैकिंग करते रहेंगे, देखेंगे केदारनाथ कब तक पहुंचते हैं। मॉर्निंग के 6 बजे गौरीकुंड से हमने यात्रा स्टार्ट कर दी है। बस आज टाइमिंग नोट करेंगे कि क्या टाइमिंग रहेगी। एक नॉर्मल दिल्ली के लौंडे लफाड़ों की। ऐसी जब हम आए थे ना, यही रुके थे ऊपर वाले होटल में। भोले बाबा का मंदिर है, जय भोले बाबा। और ये मंदिर है, यहाँ से प्रणाम वनाम कर लिया। पीछे की साइड है जहाँ पे कुंड है गर्म पानी का नहाने में। बस इसी ट्रैक को कंप्लीट करते रहेंगे धीरे धीरे और चलते रहेंगे। यही मेरे पीछे स्टिक, अभी ले लेंगे तो जरूरत होगी ना स्टिक की तो ले लेंगे, नहीं तो अभी चलते ही रहते हैं भाई। मुश्किल से 50 मीटर चलाऊंगा, सांसें फूलने से स्टार्ट हो गई। तो ये घोड़ा पड़ा होगा, घोड़े से जाओ। कहते हैं केदारनाथ में स्वर्ग से हवा आती है भाई, सही है एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अभी इस साइड जो आया ना, पीछे थोड़ी बिल्डिंगें वगैरह बन रखे तो हवा आ नहीं रही थी। ये आ गया गेट, जय बाबा की। तो ये स्टिक लेते हैं, स्टिक वगैरह बना लेते हैं और चलते हैं अब ना। और अपना गोप्रो लगाते हैं इसमें और चलते हैं। भैया अब लग गया गोप्रो, अब मजा आएगा वीडियो रिकॉर्डिंग में। भैया अब मजा आएगा चलने में। घोड़े इतने सस्ते चल रहे ना यहाँ पे, बहुत इतना कम रेट है घोड़ों का ना। 1000 रुपये घोड़ा है। नहीं आज पैदल चलेंगे क्या भैया? कितने घोड़े वैसे? घोड़ा हमारे पास 2000 रुपये। 2000 रुपये का? पीछे तो 1000 रुपये बोल रहे थे। 1000 रुपये भाई, 1000 रुपये बोला। 1000 रुपये बोला है, बहुत सस्ता चल रहे घोड़े। इतने सस्ते कैसे हो गए घोड़े आजकल मार्केट में? बरसात हो गई ना, तो बंद हो गया, यात्री कम आ रहे हैं, तभी घोड़े सस्ते हो गए। नहीं भैया, नहीं आज पैदल चलने का मन है। अगली बार आएंगे ना फिर भी पैदल चलेंगे, जब बुढ़े हो जाएंगे तो घोड़े पे आएंगे। भाषा इतना अभी ट्रैक पे कम भीड़ है ना, आप सब देख ही रहे होंगे, बिल्कुल कम भीड़ ना के मारे। ओ भाई पिट्ठू वाले क्या हाल है भाई के? कितने रुपए रेट है पिट्ठू का? अगर हम जाएंगे तो कितना होगा? अच्छा वजन देख के, मैं हूँ 75 के जी।
तो 5,000 लगेगा। 5,000 लगेगा? बाप रे, इतने तो पैसे घर वालों ने भी नहीं दिए। अभी तो डाउन सीजन है, नहीं तो सीजन है तो 12,000 भी लगता। 12,000? हाँ, मेहनत का भी काम है, सही बात है। हाँ, आदमी भी देता ना, सही बात है, लेकिन भी देता 2-3,000। हाँ चलो कोई नहीं। ऐसा रास्ते की हालत कुछ ज़्यादा ही डैमेज है, कुछ ज़्यादा ही खस्ता हालत है। घोड़ों वालों ने चल के और ख़राब कर दी। हेलीकॉप्टर सेवा भी स्टार्ट होगी अभी। यही हेलीकॉप्टर में वहाँ पे दिखेगा केदारनाथ में लैंड करता हुआ। वाटर क्रॉसिंग, आगे वाटर क्रॉसिंग। भाई साहब झरना देखो कितना ज़बरदस्त है। दिन आ गया, जूता भीग गया, जूता में पानी चला गया। एक्चुअली ना आज मौसम साफ है, बादल वगैरह नहीं है, क्योंकि ऊपर केदारनाथ तक तो अच्छी धूप मिलेगी उम्मीद है। बाकी वेदर का कुछ कह नहीं सकते, कब चेंज हो जाए यहाँ का वेदर। जिस हिसाब से मई जून में जो भीड़ चल रही थी ना, भाई बड़ा व्यू, पहाड़ देखो, पहाड़ पे बर्फ। ये आगे ना कहीं बैठते हैं। तो 1 घंटे हो गए चलते चलते, अब थोड़ा रेस्ट लिया है, खा लेते थोड़ा ब्रेकफास्ट करके चलते हैं, यानी कि आलू का पराठा और कॉफ़ी पी लेते हैं। क्योंकि गौरी कुंड से चले थे कुछ खाए नहीं थे, सोनप्रयाग से चले थे कुछ खाए नहीं थे। एनर्जेटिक बॉडी रहेगी तो ट्रैकिंग आसानी से ना होती रहेगी। पराठा और कॉफ़ी। चलो भैया चलते हैं, जय बाबा की। चलो भैया पराठा वराठा खा लिया, एनर्जेटिक रहेगी बॉडी, और फटाफट ना जर्नी भी कंप्लीट करते रहेंगे तेजी से। ओ भाई साहब, झरने झरने, यहाँ तो बरसात बंद हो गई लेकिन झरने चल रहे हैं। ओए होए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई। वहाँ ना ग्लेशियर वाले पहाड़ है, पूरे पहाड़ों पे ना बर्फ गिरी हुई है। भाई साहब घोड़े वालों ने अलग दुखी कर रखा है यहाँ पे। एक तो रास्ते खराब है, हम इधर से जाते, घोड़ा भी इधर से जाता है। घोड़े पे जो बंदा बैठा रहता है ना, वो उसकी लात लगती रहती है हमारे बाजू में। मार के जा रहा है, बताओ। मैं ही मार दूँ आपके यार, फिर से आ रहा है घोड़ा, इस बार तो सही से जा रहा है। घोड़ों वाले एक साइड चले तो ठीक है। धीरे धीरे कदम रख रहे हैं, छोटे छोटे कदम रख रहे हैं और आराम से चढ़ जाएंगे, क्योंकि सांस भी नहीं फूल रही है छोटी छोटी कदम में। और भाई घोड़ों का इतना कम रेट है ना, इतना ज़्यादा कम रेट है ना, घोड़ों का 800 रुपये में जाने का रेडी है। धूप निकलेगा और लगेगी गर्मी। फाइनली फिर से झरना आ चुका है। 2022 में भी आया था ना भाई साहब, कुछ ज़्यादा ही था, अलग ही पानी का शोर है यहाँ पे। उस तरफ से चलते 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 ये झरना क्रॉस किया है और अब हम जा रहे हैं सीधा यानी बाबा के दरबार। गौरी कुंड से चले ना तो ये मेरा तीसरा स्टॉप है। पहला स्टॉप गौरी कुंड में नहीं था, कॉफी पिया था, उसके बाद पराठे खाने के रुका था, अभी थोड़ी देर रुके पानी वानी पी के फिर आगे चलते हैं। 5 किलोमीटर की तो ट्रैकिंग हो चुकी है, 22 किलोमीटर का ट्रैक है। 9:08 हो चुके हैं, अभी भी लगेगा समय, देखते हैं कब तक पहुँचेगा, शाम ही में पहुँच पाएंगे। अरे आगे जो है ना रामबाड़ा आ चुका है, रामबाड़ा आधा किलोमीटर पे रामबाड़ा, फिर रामबाड़ा से हम उस तरफ हो जाएंगे, उस तरफ पहाड़ों पे जाएंगे। भाई साहब व्हाट अ ब्यूटी, पहाड़ पे गिरे हैं बर्फ और वो है रामबाड़ा, और वहाँ से स्टार्ट होगी खड़ी चढ़ाई रामबाड़ा से। लेकिन यात्री का तो सवाल है, आपको तो आंसर देना ही पड़ेगा अंकल जी, क्या करें। यात्री तो क्वेश्चन करेगा ही, महंगा है सस्ता है। अब खाएंगे फ्रूट्स, तो फ्रूट्स खा के चलते हैं। सब 50 रुपये? अच्छा। ऐसा व्यू देखो, ये रामबाड़ा है, रामबाड़ा आ चुका है, रामबाड़ा। वेदर तो पूरा ही साफ है, आगे जो है ना रामबाड़ा है। तब ये पूरा देख लो, रामबाड़ा खत्म ही हो गया 2013 की आपदा में। तो जब बड़े बड़े पत्थर है ना, रामबाड़ा के पुल पे आ गए। पुराना पुल था ना पहले जाने का, वो अब टूट गया है, तो ये नया पुल तो बन गया था। इतना पानी है ना, पुल ही तोड़ दिया पानी ने। ये पूरा रामबाड़ा तो 2013 में जो आपदा आई थी ना, पूरा होटल सब उड़ पुड़ गए। तो पहले वही रास्ता था ऊपर से जाने वाला ना, वो रास्ता भी डैमेज हो गया, तभी ये नया रास्ता बना इधर की साइड ना। भैया फोटो खींच दोगे? खींच दो, ऐसे भी खींच देना, ऐसे भी खींच देना। तो भैया अब यहाँ से होगी खड़ी चढ़ाई, पूरा यहाँ से ऐसे खड़ी चढ़ाई होते होते वहाँ तक जाएंगे आगे तक। ओ भाई साहब वही है पहाड़ जो दिख रहे हैं ना बर्फ वाले, वही पहाड़ है, वहीं पर ही है, लगता है भोले बाबा। तो रामबाड़ा तक तो ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो इतना सही मैं चढ़ा, भाई सांस वैसे खुलने लगे ना, इतनी खड़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है। ऐसा लग रहा है जैसे रामबाड़ा तक तो इतनी सांस नहीं फूल रही थी, 10 कदम पे सांस फूल रही है। ऐसा लग रहा है माउंट एवरेस्ट चढ़ा दिया। जय बाबा की, वही है हमारे बाबा, समझे भाइयों। चलो भाई जय बाबा की, जय बाबा की। व्हाट अ ब्यूटी। वहीं पर ये बाबा, पहाड़ मुझे याद आ गया भाई जब मैं आया था ना। असली चढ़ाई ना रामबाड़ा से स्टार्ट होती है। सांस फुल के पानी वानी पीते हैं, चलो चलते हैं फिर। यहाँ से बता रहे 8 किलोमीटर है केदारनाथ बाबा के दरबार, 8 किलोमीटर। भाई मिला था, सिंगल था, वो भी सोनप्रयाग से सुबह 8 बजे चला था, मुझे यहाँ पे मिल गया। और मैं गौरी कुंड से 6 बजे चला था, मैं यहाँ पहुँचा। पता नहीं घोड़े की चाल से चल रहा था या उड़ते हुए आ रहा था, भगवान जाने। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद ना फिर सही ट्रैकिंग होती है, अच्छी ट्रैकिंग होती है, फिर एनर्जी आती है बॉडी में ना। और ये ट्रैकिंग वाला बैग जो है ना, सेटिंग बैठ गई ना, तब तो सही है ये। अब काफ़ी नीचे दिख रहे हैं,
चलो घोड़े उतर के चल ले। घोड़े से तो और डर लगता है कि धक्का ना दे दे। बहुत बदमाश घोड़े हैं ये भाई। ट्रैक की हालत ना थोड़ी बहुत खराब है, जैसे घोड़े खच्चर से चलते हैं ना ये और गड्ढा कर देता है। देखो भाई साहब खरी चराई है, घोड़े भी मारते धक्का और घोड़े वाले भी मारते धक्का, दोनों बदमाश है यहाँ पे। अगर आप केदारनाथ ट्रैक आ रहे हो ना भाई, सब कुछ ठीक है, घोड़े वालों से बच के रहना। मुझे 2 बार धक्का मारा, मैं बच गया खाई में गिरने से। ये कभी इधर कैसे चलता ये देखिए नाचते जा रहा है, कभी जिग जैग चल रहा है ये गिरा देगा। उतर जा भाई, जिंदगी रहेगी तो आ जाइए घोड़े पे। यही पर हाँ कर दो। 50 रुपए का एक खीरा है भाई है, यही सब खा के चलते। मैगी मोगी से तो बढ़िया यही है। 70 रुपए की मैगी, खीरा सही है 50 रुपए। और बॉडी में लिक्विड भी रहेगा, सही रहेगा, यही खा पी के चलो। अब तो और बॉडी टूटेगी तो और दूर लगेगा। नीचे से रामबारा से ऊपर आ गए। अभी 6 किलोमीटर का ट्रैकिंग है केदारनाथ का, और बचा है ना भैया 6 किलोमीटर। मौसम घिर गया फिर से, पीछे से भी बादल आ गए हैं। ये देख रहे बादल आ गए हैं, जहाँ से बादल आ गए ना उधर से भी आ रहे हैं बादल, और पूरा ही आ जाएगा बादल थोड़ी देर। तो भैया अगर यहाँ से जाएंगे शॉर्टकट ना, मैं यहीं से जाऊँगा। शॉर्टकट तो नहीं लेंगे भाई, शॉर्टकट में भाई फेफड़े बाहर आ जाएंगे भाई। पिछली बार मुझे याद है मैं जब शॉर्टकट लिया था भाई फेफड़े बाहर आ गए थे। पानी भर लेते हैं वैसे, पानी पूरा साफ है। अबे देख भी तो ले, घोड़े वाले तेरी ऐसी की तैसी। बैठ के थोड़ा सुस्ता लेते हैं। तो घोड़े वाले ने मार दिया भाई, देखो घोड़े वाले को एक दिन आज जाते जाते मैं गिरा के चला जाऊंगा। घोड़े का रहेगा और एक पैदल चला। हाँ यार वो सही है, नहीं तो घोड़े वाले तो कितने दिन खाई वाई में गिरा दे। 6 बजे चला था, 6 से 1 बज गया, यानी कि 7 घंटे हो चुके। भाई भी कह रहे हैं कि अभी है तो आपको पहुंच जाना चाहिए था। पहुंच जाएंगे 2-3 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे आराम से। 3-4 बजे तक। उधर जो रास्ता देख रहे हो ये घोड़े के लिए बन रहे हैं, अभी रेडी हो जाएगा फिर वहाँ पे घोड़े चलेंगे। और यहाँ पे ट्रैकिंग वाले जो ट्रैक करके जाएंगे। व्हाट अ ब्यूटी मैन, व्हाट अ ब्यूटी। भाई अब सही हो गया वेदर ना, धूप चली गई है अब ठीक हो गया। धूप रहती है ना, बहुत तेज धूप लगती है भाई, बहुत तेज धूप। और अभी आपने देखा घोड़े वाले ने कैसे मुझे गिरा दिया भाई, ऐसे घोड़े वाले मार के चले जाते हैं भाई। वो जा रहा है हेली, धीरे धीरे बढ़ते हैं। टाइम बता दो कितना हो गया, 12:45। बे उधर हो जा, कौन है घोड़ा वाला, बस को उधर कर ले। और अभी जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि भीड़ आज है, क्योंकि आज मंडे है ना और नवरात्रा का पहला दिन भी है, तो आज भीड़ है। और मैं करूँगा कल दर्शन, आज बस आरती, शाम की आरती देख लेंगे, कल दर्शन करेंगे। तो रुके थे मैगी खाने के लिए, और मैगी है यहाँ पे 70 रुपये। यहाँ से 5 किलोमीटर है अभी बाबा के दरबार ना, तो आगे अपनी मैगी। उसके ऊपर टेंट है ना, ये अभी वहाँ जाना भाई, वहाँ से भी आगे जाना, 5 किलोमीटर है अभी। और भूख भी लग रही थी हल्की हल्की, तो सोचा मैगी खा लेते हैं। भाई साइकिल से आया, ये देखो भाई की साइकिल। भाई साहब देखो पूरा बादल ढक गया, वो बर्फ दिख रहे थे वो भी पार नहीं दिख रहे। घोड़ा किधर जाएगा। तो भाई को ले लिया साथ में, कंधे पे आकर के चल रहे भाई के, सारी जल्दी पहुंचे। आप सबकी हैबिट होती है ना चलने की, ये रे भाई। हाँ भाई घोड़े जैसे बन रहे हैं, खच्चरों जैसे। बात तो सही भाई, कंधे पे हाथ रख लेना, थोड़ी सपोर्ट मिल जाता है, जल्दी चल जाओगे। भाई दिक्कत हो तो बता देना। नहीं। थोड़ी सी तो स्पीड आई टांगों में। पैदल चलना कैसा लग रहा है? मजा आ गया, साले की नसें खुल गई शरीर की, जितनी ब्लॉकेज थी ना। चलो भैया यहीं तक साथ था, मिलते हैं फिर कभी। अब थोड़ा सा ये ना आ जाएंगे भैया, आ जाएंगे। तो भाई का तो सपोर्ट ले लिया था उस समय, कह रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर है, चलते धीरे धीरे हम नॉन स्टॉप चलते हैं बाबा के दरबार ही। ये देखो वेदर, अल्टीमेट वेदर भाई। भाई ये शॉर्टकट जो है ना सबसे बड़ा शॉर्टकट है, और भाई फेफड़े निकाल देता है ये शॉर्टकट। ये खड़ी है ना एकदम, मैं तो नहीं आया, मैं तो अपना ट्रैक से ही आया, बस कह रहे आ ही गया। अब कह रहे यहाँ से समतल हो जाएगा। कहाँ से आया नीचे से, वो नीचे तक दिख रहा है, कैमरा उतना कर नहीं पाएगा, वो नीचे तक। कहाँ नीचे से आया, वो देखो वहाँ से चलते 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 ऐसे 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 फिर यहाँ से अब यहाँ है। घोड़े वाले का साथ पकड़ लेना तो जल्दी चल जाओगे, थोड़ा जल्दी चढ़ जाओगे। तो भैया घोड़ा पड़ाव आ गया, घोड़ा पड़ाव। अब इस घोड़े का क्या हो गया, एक भाई से बात हुई है टेंट वाले से, कह रहे कि मंदिर के पास ही दिलवाऊंगा टेंट। तो ये घोड़ा पड़ाव बहुत है, वहाँ से लेके ना आपका यहाँ तक आ गया तक, यहीं पे घोड़े लाके छोड़ते हैं, फिर यहाँ से पैदल। तो बस यहाँ से 1 किलोमीटर है, थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर 1 किलोमीटर चलेंगे। तो ना मैंने हेली जाऊँ उतर, तो वहीं पे उस भाई को फोन करेंगे। पीछे बात हुई थी, भाई कहते 300 रुपये में दिला देंगे, और उससे बोला कि हो जाएगा कुछ, आप पहुँचो, मैं जो कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा पीछे जल्दी। ये सब ट्रैकिंग पूरी हो गई है, 3:30 बज चुके हैं, 1 किलोमीटर है, यानी 4 बजे मैं पहुँचूंगा। हेली उड़ने लगे हैं, पहले मौसम खराब था तो उड़ नहीं लेते, अभी जस्ट ठीक हुआ तो उड़ने लगे हेली भी। तो यहाँ से दिख गया बाबा का मंदिर का छोटा सा भाग ऊपर का ना, कैमरे में नहीं आ रहा लेकिन
दिख गए बाबा। ऐसा कितना कमर्शियलाइज हो गया ना, देखो ये भी होटल बन गया, पहले ये नहीं था। 3 साल में बहुत चेंजेस हुआ है। मैं 2022 में आया हुआ था, यानी कि अगस्त में, और 2025 सितंबर, यानी 3 साल हो गए। रहने के लिए ठीक है, काफ़ी सारे टेंट है, ऊपर से लेके नीचे से लेकर दाएं बाएं हर जगह टेंट ही टेंट है भाई साहब। उस साइड देखो कितना कमर्शियलाइज हो चुका, उस साइड इतना नहीं था 3 साल पहले। देखो नीचे पे टेंट ही टेंट बसे हुए, टेंट सिटी बना दी है, वो सिंगल पर्सन वाला टेंट लगा है। क्या लैंडस्लाइड इस बार ज़्यादा हुई है तो यात्रा में इफेक्ट आ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा यात्रा कम चल रही है, बहुत ज़्यादा कम है। नहीं तो यहाँ जगह भी नहीं मिलती है। हाँ, और सबसे वजह टेंट पे भी नहीं जगह मिल रही होती है, टेंट तो खाली पड़े सब टेंट खाली पड़े। कहाँ रूम 6-6 हज़ार 8,000 मिलते, कहाँ 1,000 मिल के रहे। हाँ, 1000 और ये घोड़े वाले 1,000 रुपये में, कहाँ 7,000 8,000 6,000। अरे गौड़ी कुंड में मुझे गोरे ने बोला 800 रुपये, भैया बोला 800 में चल लूँगा भैया, आ जाओ। वहाँ से ऊपर देखो पहाड़ पे जो बादल हटा कैसे बर्फीली चोटियाँ दिख रही है। तो ये वही हेलीकॉप्टर है जो एम्बुलेंस था, क्रैश हो गया था ना, यहीं पे बैठ गया था, क्रैश भी हो गया था। हेलीपैड आ चुके हैं और अभी हेली सेवा बंद है, क्योंकि नीचे का मौसम जब खराब हो जाता है तो हेली सेवा बंद हो जाती है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं केदारनाथ के ऊपर, और बोड़ा ओम जो यहाँ से है मात्र 100 मीटर पे। 4:01 हो चुके हैं और मैं केदारनाथ में 6 बजे चला था, 4 बजे आ चुका हूँ। टेंट वाले से बात हुई है, और अभी हेलीपैड नहीं चल रही, क्योंकि अभी हेलीकॉप्टर नहीं चल रहा, क्योंकि मौसम खराब है ना नीचे। टोकन मैंने ले चुका हूँ। ये आज का दर्शन है, ये आज भर वैलिड है 9 बजे तक। वो गंभीर वाला तो मुकर गया आते ही यहाँ पे, कह रहा मैं नहीं दे रहा 500 रुपये में। अच्छा, और इसमें वो डिब्बे है अंदर। अच्छा, ये टेंट है, आज तुम्हारा भाई रहेगा टेंट में। चार्जिंग सब चीज मिलेगी ना भैया? आप इस टेंट में रहोगे, अपने अच्छे वाले में रहोगे क्या? नहीं सर, मेरे में चैन दोनों फेल है। अच्छा, भैया से जो बात की, भैया ने बोला 500 रुपये में दूंगा, ये वाला टेंट मिल गया, अपने इसी में रहेंगे टेंट पे। 500 रुपये में 2 रात रुकूंगा मैं। या कितने रुपए थाली है वैसे यहाँ पे? वैसे तो 250 रुपये थाली देते हैं, 250 रुपये थाली, आपके लिए 200 होगा। 200 रुपये में दे देंगे खाना पीना। सही है टेंट वगैरह ना। ये दिख है तलोन के टेंट है क्या? अच्छा, 3% वाले हैं। ट्रैकिंग कर रहा था ना तो लग रही थी गर्मी, अभी ट्रैकिंग करके आया ही हूँ, टेंट ले लिया है, और जस्ट 15-20 मिनट ही रुका हूँ भाई साहब, लगने लगी ठंड। मंदिर के साइड चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे शायद भंडारा भी मिलता, तो भंडारा खा लेंगे। खाना तो बहुत कॉस्टली है। यहाँ पे होती है गंगा माँ की आरती, अभी 6 बजे स्टार्ट होगी यहीं पे, और 7 बजे होगी आपके केदार बाबा की, यानी कि प्रांगण में। चलते हैं मंदिर के साइड, जल्दी आके आराम करेंगे। सुबह फिर गर्म पानी लेंगे, यहाँ पे 100 रुपये की बाल्टी है गर्म पानी के लिए, नहा कर धो के सुबह दर्शन करेंगे, जलाभिषेक। फिर 4 बजे का जब मंदिर खुलेगा ना, फिर बाबा की श्रृंगार वाला है वो भी देखेंगे, फिर आके फिर यहाँ स्टे करेंगे। तभी मैंने 2 दिन टेंट लिया है, 2 रात रुकूंगा, और फिर अगले दिन मॉर्निंग में 4-5 बजे यहाँ से रवाना हो जाऊंगा नीचे की तरफ चलना। तो ये वो पुल है, और इसी के नीचे ना यहाँ पे टोकन सेवा मिलती है भाई साहब। 2 महीने पहले कितनी भीड़ थी ना, 2 से 3 महीना, तो वहाँ की मारा मारी में चलती थी। आज देखो समय की बात है, ये भी पुल नया ही बनाया, पहले नहीं था, पहले छोटा सा पुल था। तो ये रहा ओम जय बोलेगी तो हो रहे हमारे बाबा, जय श्री केदार। आगे बाबा जी के नजदीक, जय बाबा की। ऐसा बिल्कुल भीड़ नहीं है, 5 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। तो भाई 2-3-4 महीने कितना भीड़ था। अभी तो मंदिर आप छू भी सकते हो, पता नहीं फ्यूचर में मंदिर ये शायद छूने भी ना दे। तो जैसे मैंने मंदिर अभी छू लिया, क्या पता यहाँ ग्रिल लगा दे, फिर छू भी नहीं पाओगे मंदिर। तो भैया आ जाओ अभी, भाई जवानी में आ सकते हो, बुढ़ापे में बहुत दिक्कत है भाई। वो देखो बर्फ का पहाड़, अभी बादल लगे हुए हैं वहाँ पे। भंडारे के पास आ गया, अलवर भंडारा। चलो चले केदार। ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी ना भाई, चटपटा खाने का बड़ा मन कर रहा था, जैसे नमकीन हो गई, कुछ अलग अलग चीजें नहीं होती है। तो अभी फिलहाल आए समोसा खाने के लिए, भाई पता नहीं क्यों मन अजीब सा हो रहा है। तो आ चुका अपना समोसा 40 रुपये का, भाई पता नहीं क्यों मन कर रहा है आज, इतने जबरदस्त समोसे है ना। तो आरती हो गई है स्टार्ट, चलते हैं आरती में। थोड़ा लेट हो गया, मैं पीछे रुका हुआ था कहीं पे, आवाज है ना तब मुझे ध्यान आया। तो हर कोई 7 बजे बोला था, और 6:45 की आरती स्टार्ट हो गई। तो फाइनली बाबा की आरती हो गई है खत्म।
चलो भाई भंडारा खा के चलते हैं भाई। सही था, भंडारा में मिल गया, राजमा चावल मिले, सही था, भंडारा सही था। आराम करेंगे टेंट में जाके ना, चलते टेंट के पास। शरीर पूरा टूट रहा पूरा। भंडारा ठीक है, मतलब तीनों टाइम मिलता है भंडारा। बजट नहीं है ना तो भंडारा खा लो, क्योंकि यहाँ पे खाना 200 रुपये से प्लस ही। आरती के पास भी दर्शन होता है, लेकिन कुछ समय तक ही होता है। कल के दर्शन के लिए ना यहाँ से पर्ची ले लेते हैं। पर्ची ले ली है हमने कल की ना। मतलब रात का व्यू देखो बाबा के दरबार में, लाइटें अच्छी लगा रखी है। ये पुल। चलो आ गए अपने टेंट के पास, अब विश्राम करेंगे, आराम करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे भाई। तो भाई टेंट लगाते हैं, तो फर्स्ट टाइम टेंट एक्सपीरियंस लेंगे भाई। इससे पहले बाहर वाले को करना है बंद। हाँ ये हो गया बाहर का, ठीक है ठीक है। अब अंदर वाला करते हैं बंद। टेंट हो जाएगा पूरी तरह से पैक, और वाटर प्रूफ टेंट है, पूरा पानी कहीं से नहीं है, क्या तो रहा भाई। चलो भैया हो गया बंद है। चलो लाइट नहीं बंद हुई। अब जो है ना कल उठेंगे मॉर्निंग में, नहाएंगे धोएंगे, फिर कल दर्शन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे मॉर्निंग में। इवनिंग में 4 बजे तक मंदिर खुलेगा ना, यानी कि मॉर्निंग में जलाभिषेक 12 बजे तक ही कर सकते हैं आप। बाबा के तब श्रृंगार वगैरह है ना, फिर के दर्शन करेंगे, फिर रात यहीं रुकेंगे, फिर अगले परसों यानी कि निकल जाएंगे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जल्दी। तो यही प्लान है।